सॉरी बच्चों, क्षमा चाहते हैं, पता ना मोबाइल हमको साथ नहीं दे रहा है। देखो मैं आपको आरबीसी पढ़ा रहा था ना बच्चों, अब आरबीसी पढ़ाते पढ़ाते ये मेरा क्या हो गया, कट गया था बच्चों, मेरी वीडियो ही कट गया। तो पार्ट 1 में उसको दिखा देंगे और मैं वहाँ से जहाँ तक पढ़ा दिया हूँ पहले लेक्चर में, जिसके इसको दो मैं एडिट करके एक ही में डालूंगा। देखो मैं आरबीसी आपको पढ़ा रहा था कि आरबीसी क्या होता है भाई, रेड ब्लड सेल होता है, रेड जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी का पूरा नाम। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है ऑक्सीजन को बच्चों कैच करता है और फिर से आरबीसी में ऑक्सीजन पहुंच गया। अब आरबीसी क्या करेगा बच्चों, खून के ब्लड क्या करेंगे, अब ब्लड सारे हमारे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर में डिफ्यूजन के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं बच्चों। ये लेक्चर पता नहीं क्या हो गया, अपने कैसे कट गया समझ में भी नहीं आया, दुख होता है। यही टर्म आपको समझा रहा था, ये परिवहन कर देता है। और ये पीडीएफ से, तो पीडीएफ को वहाँ से बना लेना है जो भी दिखाया हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लो। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है। दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन O2 के साथ एक बंध बनाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और ब्लड के साथ सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। ऑक्सीजन ब्लड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ सारे कोशिकाओं में पहुँच जाती है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन आपसे कराते हैं जो आज पढ़ाया गया। क्या हीमोग्लोबिन की कमी से आपको कमजोरी आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है, कहना हाँ आ सकती है। क्यों? क्योंकि तभी देखो जब ऑक्सीजन कम होगा तो अपने मैंने भी दिखा था ना, ऑक्सीजन में पायरुवेट एक माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, एक कहाँ हो रहा था मसल्स में, और एक हो रहा था ईस्ट में। ईस्ट में ऑक्सीजन का पूरा कमी था तो एल्कोहल बन रहा था। लैक्टिक एसिड में कब बन रहा था बच्चों, जब वहाँ ऑक्सीजन का अभाव था। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा ऊर्जा बन रहा था क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में था। अब तुम ही बताओ, जब ऑक्सीजन की कमी होगी क्या हीमोग्लोबिन की कमी से कमजोरी आएगी? आएगा बच्चों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन में कमी आएगी। तो हीमोग्लोबिन कम आएगा बच्चों जब उसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो उसमें रेस्पिरेशन कम होगा, रेस्पिरेशन अच्छा से नहीं होगा, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होंगे। सॉरी, हीमोग्लोबिन कम हो तो कमजोरी आएगी। हाँ, क्योंकि रेस्पिरेशन में, श्वसन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन खूब कम है तो ऑक्सीजन कम लेके पहुंचेगा। अब कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कम मिलेगा। तब जो O2 कम होता है तो बच्चों वहाँ क्या बनता था, आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनता है, एटीपी कम बनेगा। एटीपी कम बनेगा इसका मतलब ऊर्जा कम बनेगा। एटीपी का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा कम बनेगा। ऊर्जा कम बनेगा तो आपको जाहिर सी बात है कमजोरी आएगी। चलो, एक आपको मैं ये पार्ट बच रहा है, इसको थोड़ा करा दूं। देखे बच्चों, जिस अंग का नाम लिखा हूँ, जो उपकंठ होते हैं, जो इसका क्या बहुत बड़ा भगवान, देखो भगवान की कलाकारी पर मुझे तो मज़ा आता है, क्या ईश्वर ने कलाकारी किया है। देखिए हमने खाना खाया बच्चों, खाना में क्या है, ऑक्सीजन भी है, भोजन, दोनों साथ में जाते हैं। अब चलो देखो, ये भोजन जा रहा है बच्चों, ठीक है। जो हिस्सा की बात कर रहा हूँ, देखना वो कौन हिस्सा है, कहाँ चला गया रही। देखो ये भोजन आया बच्चों, देखे ना, ये द्वार, ये श्वास नली है, देखो बंद हो गया, नहीं तो भोजन इसमें घुस जाता है श्वास नली में, तो कितना लफड़ा होता है। ये श्वास नली कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और भोजन नली अलग है। ये भोजन नली है, श्वास नली है। कितनी अच्छी कलाकारी है। क्या तुम मेरे मेहनत पे खुशी होती है आपको? कोई मेरा चेहरा देखना चाहते देख लीजिए। सर आप कैसे दिखते हैं, सर आप कैमरा के सामने क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आएंगे बच्चों, जिस दिन अपना भी समय आएगा आपको पढ़ाया जाएगा, अभी वक्त नहीं है। सब कुछ हम लोग इंतजार कर रहे हैं समय का, आपका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, जो मिल रहा है और चाहिए वो भी मिलेगा। प्यार, देखो प्यार तो फ्री में दिया जाता है ना, तो तुम प्यार हमको कम क्यों दोगे? जब तुमसे मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप हमको प्यार कम दोगे क्यों? बताओ, कम क्यों दोगे भाई, नहीं ना दोगे? चलो सर बताइए इसके आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइए। मछलियों में सांस लेने के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है गलफरों की सहायता से सांस लेती है मछली, उसके पास गिल्स को ढकने के लिए एक आवरण होता है जिसे हम लोग ओपेरिकुलम बोलते हैं। पानी के नीचे घुलित ऑक्सीजन दूसरी बार लिखा गया, घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करती है। इनमें सभी सब हो जाएगा बच्चों, सारा काम ही करती है वो। चलो, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान का कहाँ, बताओ आज ही को, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि मैं चिल्ला के जब लेक्चर पढ़ा रहे थे आपको तो मैंने बताया था आपको, ये SW हो गया आपका। हो सकता है इसका डिस्कशन भी ना कराएं क्योंकि बहुत ढंग से पढ़ाया हूँ, जो बच्चा सुना होगा उसको याद होगा, नहीं उसको थोड़ा डाउट है वीडियो पीछे जाके कर लेना, अरे मजा आ जाएगा। रे काहे घबराता है मेरा चेला? सर MCQ कम कराएंगे? नहीं बच्चों, कम तो कभी नहीं कराएंगे, ये मैंने हाथ से जो लिखा है वो वाला क्वेश्चन है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा मानव में ऑक्सीजन ले जाने के लिए
रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसन वर्णक है। अब बताओ तुम, हमारे श्वसन को ऑक्सीजन लेने में कौन सा श्वसन वर्णक है? क्लोरोफिल है? ये तो कहीं नहीं होता है, हाई होता है। तुम बताओ। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करा दिया गया है। अब कराएंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिसके लिए तुम हो जाओ तैयार। जिस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चे, क्वेश्चन को बोलेंगे उसी को करना बच्चे, सबको मत करना, क्योंकि जो नहीं पढ़ाया गया टॉपिक उसका नहीं, क्योंकि श्वसन पूरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ बचा है हिस्सा, तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। इसमें से आप किस क्वेश्चन का आंसर कर लो? आप कर लो 1 नंबर। ये सब करा दिए हैं क्या क्वेश्चन? थोड़ा बच्चों रुक जाओ 1 सेकेंड। एक काम करना बच्चों, जो क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन तो बच्चों आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे मेरे साथ में। आप जरूर लिखना, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, यही आपका औजार काम आएगा। दोबारा किसी का वीडियो देखने की, किसी के पैरों पर नहीं, अपने पैरों पर खड़ा ना हो। आपके ही नोट्स आपको टॉपर बनाते हैं बच्चों, ये सुपर नोट्स तो है ही। देखा मैंने सीबीएसई बोर्ड से आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, जो एक अच्छे मैडम का नोट्स था। उसके बाद मैंने आपको खुद अपना एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद जो बिहार बोर्ड पूछता है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है हो गया, उसको छोड़ देना। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है बच्चों? तो CO2 H2O ऊर्जा, ठीक है। CO2 H2O नहीं, एनर्जी भी तो निकलनी चाहिए ना भाई श्वसन में। श्वसन में एनर्जी तो बनना चाहिए। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पौधे में आपको भी नहीं पढ़ाया गया है, अभी आपको नहीं पढ़ाया गया, तो इसको छोड़ दीजिए। अभी प्लांट्स का रेस्पिरेशन बाकी है, हो सकता है अगले लेक्चर में हम उसको लपेटेंगे। चलो 3 नंबर भी आपको नहीं करना है। ऐसे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसे तुम कह सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा इसमें समय दूंगा, अभी रुक जाओ। हाँ, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? ये तो तुम्हारा सवाल है, जल्दी करो, समय कम लेना है, करते रहना है। वायवीय के अवायवीय के दोनों में? तो वायवीय श्वसन में, अक्षय श्वसन में एनर्जी ज़्यादा निकलती है बच्चों। मछली का ये बताओ, ये क्वेश्चन तो बहुत बार करा दिया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसनांग क्या है या श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया से, गिल्स से? देखो तो बच्चों गल्फर उड़ा दिया ना, तो गल्फर को इंग्लिश लिख दिया गिल्स। क्या हवा, थोड़ा पंखा बंद कर देने बच्चों। चलो ये कराएंगे 6 वाला भी छोड़ दो, सब अभी का कुछ मैं जीवों का लिस्ट बनाया हूँ, उसको लिखवा देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन कराएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा उससे पूछूंगा। निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ये भी करा दिया गया है, शायद तुम कर भी लिए हो। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं, सब जानते हैं बच्चे। ये 6 वाला छोड़ दो अभी। चलो इथाइल अल्कोहल, ये करो 8 करो 8 करो 8 करो। कब बनता था इथाइल अल्कोहल? वायुओं में कि अवायुओं में? तो बन रहा था अवायुओं में, इथाइल अल्कोहल वहाँ बन रहा था। पाइरुवेट के विखंडन में CO2 तथा जल ऊर्जा मुद्रा रहता है। यह क्रिया कहाँ होती है? अरे भाई ये तो CO2 पाइरुवेट में CO2 जल और ऊर्जा देती है, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। देखो CO2 जल ऊर्जा कहाँ बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको दिखा दूं क्या रिएक्शन? कुछ बच्चे भूल रहे हैं क्या? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं बोलेंगे बच्चों, तुम मेरे भाई समान हो। देखो अपना उम्र है, मतलब 32-33 साल, अपने 31 साल के हम प्लस हैं, मतलब 32 साल मान के चलो हैं। और किसी किसी के पापा जो होंगे इसमें, अभी जो तुम लोग का पापा भी किसी के इतनी उम्र के होंगे, तो तुम मुझे चाचा पापा कोई भी रिलेशन बना सकते हो, दोस्त भी मान सकते हो। मैं कोई ज़्यादा बूढ़ा इंसान नहीं हूँ, मैं आप लोग के एज के हूँ, जनरेशन का हूँ। तो तुम मुझे दोस्त मान लो, भाई मान लो, चाचा मान लो, कुछ भी, कोई रिलेशन चलेगा। एक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो रोज बिना रिलेशन में तो काम नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ तो हमसे रिश्ता बनाओ भाई। हम आपके हैं कौन? सर जी हैं, गुरु जी हैं, टीचर हैं, भाई है, भाई कुछ भी तो हम आपके हैं कौन? क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए दोस्ती तो बनाना पड़ेगा आपको। कहाँ गया रे पाइरुवेट? ये रहा पाइरुवेट। CO2 जल ऊर्जा कब? माइटोकॉन्ड्रिया में। CO2 जल ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में जब मारेगा तो फंस जाएगा कैसे भाई? वो तो जब हो रहा था, सब प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर है ये, पाइरुवेट के विखंडन में CO2 जल ऊर्जा देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। 8-9 कर लिया अपने बच्चों? हाँ कर लिया सर। काहे इतना शोर मचाते हैं? अरे नहीं बच्चों, पौधों में, ये छोड़ दो। पौधों में शोषण रहने दो। किस प्रकार का शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है? एक सवाल कितना घुमा फिरा पूछता है बार बार वही। अधिक ऊर्जा कहाँ निकलेगी? वायु में निकलेगी। ये तो क्वेश्चन करा दिया गया, फिर से देख लो, याद नहीं तो कर लो। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। तो आंसर मिला लेके बच्चों 12 का। 12 कहाँ गया क्वेश्चन?
12 बी सही दिया है, सही दिया है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है, तुम थोड़ा सा गूगल करना तो बच्चों, ये तेरा का गूगल करना, होमवर्क है ये, होमवर्क। किसमें स्टोमाटा नहीं होता है? गूगल कर लेना चलेगा। किन्वन क्रिया पाई जाती है अभिमा में, इष्ट में, ये किस में? मेरे ख्याल से इष्ट में हो जाएगा। 14 का देख लेते हैं बच्चों एक बार। 14 का इष्ट हो जाना चाहिए। 14 का बी बिल्कुल सही है, ये कर लो, 14 का इष्ट हो जाएगा। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया किस में होता है? हाइड्रा में, स्टारफिश में, कॉकरोच में, कि पाइला में? देखो हम लोग सांस लेते हैं, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इसका कर लो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हुआ बच्चे? चलो अब मैं ले चलता हूँ आपको ये पार्ट 2। देखो वीडियो 1 में होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 वीडियो बना कर डालेंगे, लेकिन लिख देंगे पार्ट 2 पार्ट 3, बच्चे समझ जाएंगे। अपने बच्चे तो चालाक है ना, होशियार है, इसमें कैसे कराएं, इसमें तो इधर उधर सवाल दे देता है। रक्त की कमी से कौन होता है? ये कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है, एनीमिया। 4 का सी हो जाएगा, 4 कर लो, ये तो पहले करा दिया था। चलो कवक में कौन सा पोषण होता है? करा दिया गया है, देख लेना एक बार। ऑक्सीजन क्या है भाई? वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन क्या है? ये पूछ लिया क्या भाई? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। चलो छोड़, इसको छोड़ दो। मनुष्य में वृक्क, ये नहीं पढ़ाया गया अभी। स्वपसी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ये क्वेश्चन कराया गया है शायद, देख लेना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से। किससे निकलेगा? ग्लूकोज से, किस डिक्टोजम से, कि जल से, कि भाई CO2 से? CO2 में जल कहाँ से आएगा? भले सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, किस में से निकलेगा? 9 का आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों का जल आंसर है बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम सर मैं करा दिया हूँ, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। विश्राम अवस्था, ये नहीं पूछा भी नहीं है, छोड़ भी देना है इसको। चलो ये 13 भी नहीं करना है, अभी नहीं पढ़ा, अभी स्क्रीन नहीं पढ़ाए आपको। अमीबा का भोजन ये पढ़ा दिया गया। भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाद से पकड़ता है। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी अभी नहीं पढ़ाया गया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये कर लेना, ये कर लेना तुम, ये होमवर्क में छोड़ देता हूँ, पढ़ा दिया हूँ। भोजन का डाइजेशन पढ़ाए, वहाँ जाकर देख लेना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पचन कहाँ होता है? बच्चे बच जानते हैं छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पचन होता है। कोई थोड़ा घुमा के पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी नहीं पढ़ाए, छोड़ देता हूँ। 17 नहीं करना है। 18 हमारे शरीर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, व हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण करता है? कौन हार्मोन है? इंसुलिन है कि थायरोक्सिन है कि टेस्टोस्टेरोन है कि एस्ट्रोजन है? 18 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो अभी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं, 18 छोड़ते हैं। हाँ, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन, उपचयन, संयोजन और अपचयन, उनमें से कोई कर सकता है क्या? इसका तुम गूगल करना, ये तुम्हारा गूगल है, जहाँ होमवर्क लिखें गूगल कर देना, गूगल पर लिख देना, बोलने सब होता है, लेकिन श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, आपको आंसर मिल जाएंगे, समझा के मिल जाएगा, वहाँ डिफिनीशन भी आ जाएगा। 19 का आंसर क्या आएगा देख लेना एक बार। ऐसे इसमें देता है कि श्वसन क्या है कि भाई उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी बताएं क्यों है बच्चों? तो CO2 निकल रहा था, जल निकलता है, तो तुम देखना, और भाप निकलता है। CO2 तुम्हारा जल किस में? भाप के रूप में निकलता है। नाक छोड़ के देखो, श्वसन में क्या है बना? श्वसन में क्या बना? चलो ऊर्जा बना, CO2 बना, जल बना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पौधे में रंध्र, ये क्वेश्चन फिर से आ गया ना, किस में 20 वाला का आंसर क्या हो जाएगा? किस में रंध्र नहीं होता है? ये भी गूगल कर लेना, ये गूगल कर लेना, क्योंकि बुक में तो कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो बुक में नहीं दिया है, तो मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँ? तो कुछ थोड़ा जनरल साइंस होता है जो सामान्य ज्ञान पूछ लेता है, तो हम लोग भी गूगल का जमाना कर लेंगे। ऐसे तो हम क्वेश्चन कराएंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? ये क्वेश्चन तो अभी कराया गया, ये तो अभी कराया हूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक बनता है भाई। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? 21 हो गया। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये छोड़ देना, अभी नहीं करना है। मन अभी गुर्दा नहीं पढ़ाए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? पढ़ा दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ा दिया गया है, साइटोप्लाज्म में होता है।
कोशिका द्रव में होता है। कोई समस्या बच्चे को? नहीं सर। सर अब थक क्यों गए, आपका आवाज़ धीरे हो गया? हाँ हो गया बच्चे, थोड़ा खाना भी नहीं खाया हूँ और समझ सकते हो थोड़ा प्रॉब्लम में है, अभी एनर्जी डाउन है, समझ लो। लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मानव में यूरिया छोड़ दो, मस्तिष्क छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ना है, ये तो करना पड़ेगा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। तो 29 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी हो जाएगा। ये तो करना पड़ेगा। वासा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। वासा को कौन पचा रहा था? वासा को कौन पचाता है? फैट को कौन पचाता है? देखो पेप्सिन तो नहीं, पेप्सिन तो प्रोटीन को करता है, पेप्सिन तो ट्रिप्सिन करता है, और ट्रिप्सिन था थोड़ा, ये मैं आपको दिखा दूं? चलो चलो सर, सर थोड़ा इसके आंसर से दिखा दीजिए ना। गौरव जो नोट्स किस काम के लिए बनाया गया है? नोट्स किस दिन रात के लिए बने हैं? जब सवाल फंसेगा तो नोट से ना काम आएगा। क्या पूछा है? वासा का। चलो वासा का तो वही अम्ल वही गिलसोल में प्रतिबंध कर देता है, ठीक है। वासा को तोड़ते कौन है? यहाँ देखें बच्चों, ये मिल जाएगा। 3 एंजाइम पड़े थे ना पेंक्रियाज में। अग्नाशय में 3 रस थे, 3 एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, लाइपेज। देखो प्रोटीन को तो मैंने बोला ट्रिप्सिन करता है, बिल्कुल। लाइपेज वासा का पाचन में मदद करता है, लाइपेज हो जाएगा बच्चों, लाइपेज। ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा, सही दिया है। चलो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? छोड़ दो इसको भी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? हाँ ये कर सकते हो, 32 कर सकते हो बच्चों। 32 के क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चों। हाँ ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। परिस्थिति का किसका हिस्सा है? करा दिया गया है, तो ये शायद आहार नल का हिस्सा है। 33 का ये हो जाएगा, बिल्कुल। एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, जो क्या है अभी अवशेषीय अंग है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो ये तो भी करा दिया था, थोड़ी देर पहले करा दिया हूँ 22 में, ये मत करना, रिपीट है सवाल। ट्रेकिया किस जीव का? बता सकता है कोई? 37 का, 37 से कोई बता सकता है? 37 का दिया ट्रेकिया का दिया, कॉकरोच दिया है। गूगल बोला था करने के लिए, कर लेना। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? इसको छोड़ दो, ये तो कोई। पितरस, ये तो बहुत बार पढ़ा दिया। पितरस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? तो यकृत से होता है। जमा कहाँ होता है? तो पिताशय में जमा होता है। गाढ़ कोशिका की भित्ति कौन सी मोटी होती है? गाढ़ सेल की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी की, पार्श्व की, बाहरी की, इनमें सभी। गाढ़ सेल की कौन सी लेयर मोटी होती है? 40 नंबर का आंसर करेंगे बच्चों। 40 का आंसर कर देंगे फटाफट से। तो 40 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। भीतरी परत उसकी मोटी होती है। ये तो 100, ये तो पढ़ाएंगे, अनुशीतलन पढ़ाएंगे, अभी सभी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ब्रिक का कभी क्रीनी नहीं पढ़ाए तो छोड़ दे, अभी तो स्क्रीशन नहीं ना पढ़ाएंगे, पादप में ये अभी बच्चा है, ये तो पढ़ा दिया गया। तुम इसका आंसर भी जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे, सभी चाहिए। पाइरुवेट के विखंडन में CO2 तथा जल उड़ जाता है, यह क्रिया कौन सी कहाँ होती है? ये भी बताया था, क्वेश्चन रिपीट है, इसको मत करना, रिपीट है। स्वपोषण होता है, स्वपोषी किस में होता है? कवक में, हरे पौधे में। स्वपोषित वही हरे पौधे होते हैं, जंतु। और 47 का कर तो बच्चों क्या होगा? 47 का, 47 फंसा दिएगा हमको, देखो तो जल्दी से फटाफट। 47 क्या हमको फंसा लिएगा? नहीं फंसाया। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? छोड़ दो, इसको नहीं पूछा है, छोड़ते हैं। ये पूछा गया तो कर भी लिया है। मृतपोषी जीवों के उदाहरण कौन है बच्चों? सेप्रोट्रॉप्स कौन? मृतपोषी कौन है? सेप्रोट्रॉप्स कौन है? अमीबा है, गोबर छाता है, अमरबेल है। देखो ये अमरबेल तो क्या परजीवी है, अमीबा क्या है? तो दोनों में आता है, हम लोग में आता है। उड़हुल क्या है? तो गोबर छाता ही हो जाएगा ना बच्चों। 50 का बी हो जाएगा, सही है। चलो ईस्ट किस वर्ग के कोशिकीय जीव है? तो करा दिया हूँ। ईस्ट में बताते ईस्ट कैसा जीव है बच्चों, पढ़ा दिया हूँ। 51 का तुम आंसर कर सकते हो। ईस्ट क्या है बच्चों? ये क्या है? फंजाई ग्रुप का जीव है ये। दही जमने के लिए कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने के लिए कौन सी भी क्रिया होती है? 52 का बता दो। तो ये छोटा क्लास का पढ़ाइए, किण्वन अभिक्रिया होती है, क्लास 8वां में पढ़ के आए थे इसको। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसे काम करता है? ये क्वेश्चन शायद इस लेवल का भी नहीं है। 53 का भी छोड़ देना आपको, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये हार्मोन अभी नहीं पढ़ाए हैं तो छोड़ देते हैं इसको। पादपों में वृद्धि हार्मोन, ये दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन इसमें प्रवेश कर दिया है, ये नहीं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है ना, किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। 55 का सी हो जाएगा, ठीक है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी जीव ऊर्जा प्रदान कर
जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, श्वसन से ऊर्जा निकलता है बच्चों। 56 का क्या हो जाएगा बच्चों? 56 का बिल्कुल सही है। मानव का आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? पढ़ा दिया हूँ, छोटियाँ जो होता है सबसे लंबा होता है, तो 57 भी आपको कर लेना है। ये तो कराइए दिया गया था। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 59 का बताइए क्या होगा? तो जिनका जिनका रंध्र सही है। कोशिका का मुर्दा घर क्या थी? मुद्रा बोलना चाहिए, एटीपी है। हृदय से रक्त रुधिर में संपूर्ण, ये तो अभी नहीं, अभी आपको अभी हार्ड नहीं पढ़ाया गया है, छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ देना, अभी नहीं पढ़ाया गया है। जो नहीं पढ़ा तो उसको नहीं करना है। स्लाइड नहीं, तिलचट्टा का शोषण ये सब नहीं पढ़े। हाँ, ये पढ़ा दिया गया है। मछली का शोषण किस द्वारा शोषण करती है? तो गिल्स से द्वारा, गलफड़ से करती है। पौधे हरे क्यों होते हैं भाई? पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल कारण, ये कर लेना है। अंतःकोशिकीय पाचन, ये नहीं। मानव हृदय, ये क्वेश्चन बहुत सवाल अच्छा है, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ा है, तो काहे पूछें आपसे अभी। रुधिर में कौन सा अवयव रक्त का स्राव को रोकने में मदद करता है? ये प्लेटलेट्स होता है। ये होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है? खून को, इसको अगले लेक्चर में मिलेगा, अभी ब्लड आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसमें ले लेंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये एंड्रिनल से, प्यूटरी से। देखो तो लाल, देखो यहाँ बच्चों को फंसा दिया, यहाँ पर क्या दिया है? सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम नहीं दिया है, तो लाला दिया है ना, तो लार जो निकलता है लाला रस से निकलता है, इसको भी याद रखना। ये क्वेश्चन 75 में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं भाई। श्वसन का अंतिम उत्पाद पढ़ा दिया गया है, रिपीट सवाल है। चलो, ग्रहणी का भाग है, ग्रहणी का भाग क्या है भाई बताइए? छोटी आंत का भाग है कि किसका है? ड्यूडेनम। ग्रहणी का हिंदी क्या होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो हम पढ़ाए थे आपको, छोटी आंत के 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण कौन करता है? ये क्वेश्चन करा दिया गया है, 85 करा दिया गया आपको। द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल करते हैं ऐसा काम। चलो और देख लेते हैं, ये भी करा दिया गया आपको, अभी जस्ट कराया हूँ। एंजाइम पर कौन सा एंजाइम वासा पर कार्य करता है? लाइपेज कर रहा था ना बच्चों वासा पर काम, 86 लाइपेज कर रहा था ना वासा पर। हाँ, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है? सब क्वेश्चन करा दिया गया है। तिलचट्टा पर अभी सब छोड़ दो, इधर छोड़ दो, ये अमीबा अधिकांश पोषण कैसा होता है? 95, ये कर दो, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। 95 को बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? तो अंतग्रहण से कहता है। रक्त क्या है बच्चों? तो रक्त क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है, याद रखना। ब्लड क्या है बच्चों? टिश्यू है। 9th क्लास में पढ़ के आए थे। दांत की पढ़ लिया गया है। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, ये भी नहीं पढ़ा गया। आरबीसी अभी नहीं, इसके जीवन नहीं पढ़ाए हैं। मानव हृदय, ये भी नहीं पढ़ा गया। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ये सवाल तो बन सकता है, अच्छा सवाल है। एक बार फिर से दिखा देते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया ना? चलो, हीमोग्लोबिन कौन सा रोग होता है? पढ़ा दिया हूँ। मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है भाई? ऑक्सीजन का वाहक कौन है भाई? WBC, आरबीसी में क्या होता है भाई? वो होता है। तो 104 का क्या हो जाएगा बच्चों? 104 भी हो गया। टिक लगा था कि याद रहेगा हम लोग को। 104 का सी बिल्कुल सही है। पौधे में शोषण कहाँ होता है? पौधे में शोषण कहाँ होता है? हाँ, कर दे बच्चे, जो क्वेश्चन को दिख रहे हैं फटाफट कर दीजिए। 105 कीजिए, क्या होगा? 104, सॉरी, हाँ 105 करना है आपको। ऐसे अभी थोड़ा पौधे का कुछ पार्ट बचा हुआ है, कोई इसको डरना नहीं है, क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो। पौधे में शोषण कहाँ होता है भाई? तो पत्तियों में होता है। अगर इसके कुछ पार्ट बच रहा है ना, शोषण में मेरे ख्याल सब में हो जाएगा, इसको रहने दो, ये क्वेश्चन अभी रहने दो, क्योंकि वही आपको क्या परिवहन जब पढ़ाएंगे ना, तो पौधे में एक टॉपिक है, उसको पढ़ के इसको करेंगे। ये छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? इसको भी छोड़ दो, पढ़ना है। मनुष्य में आहार नल का अवशेषीय अंग कौन है? ये हम पढ़े, अपेंडिक्स होता है, ये पढ़ लिए हैं। और गला बैठ से गया। ट्रिप्सिन एंजाइम का ये कर लेना है तुमको, ये कर लेना है। 111 आपको कर लेना है बच्चों, 111 आपको कर लेना है। 111 क्या हो जाएगा बच्चों?
आप कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मुंह गुहा का आहार कौन सा भाग पाचन करता है? मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? प्रोटीन, वसा का, ये भी कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। रक्त को में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? तो हम बताए थे आपसे, ये क्वेश्चन इंसुलिन, हाँ इंसुलिन करता है। जो क्वेश्चन मैं नहीं टिका हूँ खुद से कर लेना। अब ये तो भाई इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, एक दो लेक्चर में आपको बहुत इतने, देखो ना कितना आपका 200 लगता है कि 100 ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा इस चैप्टर से, कहाँ क्वेश्चन छूटने का निमिशन है। सॉरी ये बच्चों, दुख की बात है कि वीडियो 2 पार्ट में जाने वाला है, तो पहले पार्ट 1 देखना है, फिर ये पार्ट 2 देखना है। धन्यवाद, लव यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।